हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। मतलब ब्लॉग तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों को वर्षा कुछ सुनाने वाली है। आप लोग सुन के बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। जो भी वर्षा एक स्टोरी टाइप की सुनाएगी कान्हा जी की, तो वो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आती है, मुझे ऑलरेडी कई बार सुना चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये बात है उस जमाने की। तो ये जो सूरदास जी ने पद लिखे हैं वो उस टाइम के लिखे हैं जब कान्हा जी जो है मथुरा छोड़ के चले गए थे। तो मतलब जब कान्हा जी मथुरा छोड़ के चले गए तो गोपियों को आस थी वो जरूर आएंगे, हमारे दुख कष्टों को सुनेंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं। वो उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी जो क्या थे, वो परम ब्रह्म के उपासक थे। परम ब्रह्म क्या होता है कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, एक वो सुप्रीम सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं कि एक ही है कोई। तो वो उसके उपासक थे। वो मतलब हर किसी को ऐसा बहुत सारे भगवानों को नहीं मानते थे। तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अहंकार था। तो कान्हा जी ने उन्हें भेजा। वो हमेशा कान्हा जी के साथ रहते थे। कान्हा जी ने उन्हें उनका अहंकार तोड़ने के लिए भेजा था गोपियों के पास। अब सुनो। उद्धव तुम तो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। मतलब उद्धव मतलब उद्धव जी। तो गोपियां कहती है, हे उद्धव जी, आप तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि आप स्वयं श्री कृष्ण के करीब यानी कि स्वयं श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। क्योंकि गोपियां उनसे बहुत ज्यादा प्रेम वो कहती है कि हमें देखो हम उनसे दूर रहते हुए भी उनके प्रेम में डूब गए, लेकिन एक आपको देखो, आप 24 घंटे उनके साथ रहते हैं लेकिन आप उनके प्रेम में नहीं डूबे। आप ठीक उसी प्रकार नहीं डूबे जिस प्रकार पुराइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मतलब आप ठीक उसी प्रकार उनके प्रेम में नहीं डूबे जिस प्रकार कमल का पत्ता पूरे समय जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल का एक दाग तक नहीं पड़ता। तो कहते हैं जैसे जलमह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। वो कहते हैं जिस प्रकार हमने अगर तेल की गागरी होती मटकी, तेल से भरी मटकी को पानी में रखेंगे तो जिस प्रकार उस पर बूंद तक नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटो जियो पागी। वो कहते हैं हम तो अबला है और भोली है, हम ठीक उन्हीं चींटियों की प्रकार हैं जो गुड़ को देखकर उस पर लिपट जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब सेकंड है, मन ही मांझ रही। मतलब हमारी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। हम तो आस लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे और जब वो आएंगे तो हम अपने मन के कष्टों को उन्हें बताएंगे। और श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेज दिया, इसलिए उनकी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो नाही परत कही। मतलब अब आप ही बताइए कि हम अपने कष्टों को किने कहें, हम अब अपने कष्टों को किसे बताएं। और फिर वो कहती है अब तो हमसे अपनी व्यथा हमारे दुख और कहे भी नहीं जाते। सही बात। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। मतलब अब तक हमें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी और हम उसी आस के सहारे अपने तन और मन पर व्यथा सह रहे थे। व्यथा मतलब दुख सह रहे थे जब तक हमें आस थी आने की, लेकिन अब आप आ गए, अब तो वो आस भी गई। अब इन जोग संदेशानी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। मतलब अब इन योग के संदेश को, योग साधना के संदेशों को सुन सुनकर हम बिरहनी के विरह की अग्नि और प्रज्वलित हो रही है। तो कहती है चाहती हूती गुहारी जततई उततई धार बही। मतलब हम तो श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में डूब रही थी और हम श्री कृष्ण से मदद मांग रही थी, है ना। लेकिन हमने जिनसे मदद मांगी उन्होंने ही योग साधना रूपी धार जो है वहीं से बहा दी, जिससे हम और बहकर दूर चले गए हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा ना ली। कहते हैं सूरदास मतलब वो कहते हैं अब हम धीरज कैसे रखें उद्धव जी, आप ही बताइए अब हम धीरज कैसे रखें। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो हमने अपनी मर्यादाओं को त्याग कर सिर्फ उन्हीं की भक्ति की, परंतु अब जब श्री कृष्ण चले गए हैं अब उन्होंने हमारा त्याग कर उनकी मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है। मतलब वो कहते हैं कि जब वो यहाँ थे हमने अपने सारे तन मन से सिर्फ उन्हीं की भक्ति करी, लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है
और जिससे उनकी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं। अब बोलते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जिसके हाथों में हमेशा लकड़ी पकड़ी रहती है, वो हमेशा लकड़ी कभी नहीं छोड़ता। तो वो कहते हैं कि हम हारिल पक्षी हैं और हमारे जो प्रभु है, हमारे जो श्री कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी के समान है। हमने उन्हें तन मन से पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब हमने मन कर्म वचन से नंद नंदन मतलब नंद के पुत्र को यानी कि कान्हा जी को हृदय में उनकी जो स्मृति है वो पकड़ ली है, कसकर पकड़ ली है, जो अब नहीं छूटने वाली है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। मतलब हम लोग जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में और रात में सिर्फ कान्हा कान्हा का ही जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककड़ी। मतलब आपका ये योग का संदेश हमें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। भगवान की अगर भक्ति करनी है तो इस तरह से करनी चाहिए। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। मतलब आप तो इस प्रकार की बीमारी ले आए हैं जो ना हमने देखी है, ना सुनी है और ना ही भोगी है। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनका मन चक्री। यह जो आपका जो योग साधना का ज्ञान है ये ले जाकर उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन डोलता रहता है कभी इधर तो कभी उधर। आप ये ज्ञान उन्हीं को सौंप। गोपियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था तो वो गुस्से में बोल रही थी कुछ। बोलो। अब वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी है। मतलब राजनीति पढ़ के कैसे लोग हो जाते हैं, मतलब अपने हित के लिए करते हैं जो करते हैं, है ना। तो कहते हैं अब जो हमारे श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, सिर्फ अपना अपना हित देख रहे हैं अब वो। अच्छा। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती है हे गोपी, अब जो दूसरी गोपी है, हे गोपी क्या तुम्हें इस भवरे का संदेश समझ आया। अच्छा। मतलब वो उद्धव जी को भवरा बताते हुए कहते क्या तुम्हें इस भवरे का समाचार समझ आया। क्या तुम्हें वो समाचार प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के बारे में जो तुम जानना चाहती थी। अब फिर तो मना कर देती है ऑब्वियसली। तो कहते एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से चतुर थे, अब उनके गुरु ने उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। अब वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है गुस्से में वो, है ना। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब उनकी बुद्धि का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो हमें योग के संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत दाए। वो कहते हैं उद्धव जी पहले के लोग तो बहुत भले लोग थे, बहुत भले मानुस थे जो दूसरे के हित के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाया करते थे। अब वो व्यंग देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण को देखो कि पहले के लोग तो इतने अच्छे थे, वो आ जाते थे दूसरों के हित के लिए। अब श्री कृष्ण को देखो उन्होंने उद्धव जी को भेजा है, खुद ना आकर। अब अपने मन फेर पाही चलत चूहुते चुराए। मतलब अब हमें अपना वो मन वापस चाहिए जो श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए चुपके से चुरा कर ले गए थे। कहते अब तुम्हें वापस चाहिए अपना मन। ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब अब हम श्री कृष्ण से न्यायपूर्ण कार्य की वो कैसे कर सकते हैं, आस कैसे कर सकते हैं जो खुद ही दूसरों की रीति छुड़ाने में लगे हैं। मतलब वो श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो मेरी भक्ति करना छोड़ दे, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएंगी मेरी आस लगाते लगाते। तो वो कहती है कि अब उनसे क्या न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसी लगाई जा सकती है जो खुद ही दूसरों की रीति छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि कारण चाहते हैं वो परम ब्रह्म को अपना ले, लेकिन वो तो करेंगे नहीं ऐसा। तो कहते हैं राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। वो कहते हैं राजा का धर्म तो यही है जब प्रजा सताई ना जाए। वो कहते हैं श्री कृष्ण एक राजा को मानती है, कहते हैं राजा का धर्म तो यही होगा ना कि वो प्रजा को ना सताए। अब आप बताएं। हो गया। तो अब आप लोग बताना, वर्षा ने आपको जो है ब्रज भाषा में पढ़ के और उसकी हिंदी आप लोगों को निकाल के बताइए। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मैं तो इससे बहुत बार लगभग ये मुझे दिन में एक बार सुनाई देती है। जिस दिन से ये वाला चैप्टर इसने पढ़ा है ना तो ये सुनाई देती है। अब तो ऐसा हो गया कि इसको एकदम कंठस्थ, हाँ मतलब बिना पढ़े भी इसको एक बार सुना सकती है, इस तरह से इसको याद हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी। आज वर्षा ने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है हमारी। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे हम अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।